साहब ने कहा, है कोई गुरु ज्ञानी जगत उलटी वेद बूझे, पानी में पावक बरे अंधही आंख न सूझे, गाय तो नाहर खायो हरिन खायो चीता, काग लंगर फांद के बटेर बाज जीता, मूस तो मंजारी खायो श्यार खायो स्वाना, आदि को उदेश जाने तासु बेसवाना, एक ही दादुर खायो पांच ही भुवंगा, कहीं कबीर पुकारी के है दो एक संगा। अब इसकी पंक्तियां इतनी उल्टी है, समझ में तो कम ही आई होगी। साहब सभा में पहुंचे, कहे कोई गुरु ज्ञानी है यहाँ, कोई विवेकवान है, कोई श्रेष्ठ ज्ञानी है, कोई विचारवान है, कोई विवेकी है। लोगों ने कहा क्या हुआ? साहब ने कहा जगत उलटी वेद बूझे। कहा वेद को समझना है, ज्ञान को समझना है, लेकिन ऐसे नहीं समझ पाओगे। ज्ञान को समझने के लिए जगत से थोड़ा उलटना पड़ेगा, विपरीत होना पड़ेगा। जगत संसार की मानसिकता लेकर आप ज्ञान को नहीं बूझ सकते। वेद को समझना हो तो सांसारिक दृष्टि का त्याग करना पड़ेगा। जो हमारी मानसिकता है जिसमें संसार भरा हुआ है, साहब कहते हैं उस मानसिकता का त्याग करना पड़ेगा। अभी जो हमारी दृष्टि बहिर्मुख है, उस दृष्टि को अंतर्मुख करना पड़ेगा। और जब हम अंतर्मुख होंगे तब वेद समझ में आएगा, तो ज्ञान समझ में आएगा। और जब तक अंतर्मुख नहीं होते हैं, जब तक हम बाहर अपनी दृष्टि रखे हुए हैं, जब तक हम जगत में भ्रमित हो रहे हैं, मायावी संसार में जब तक हमारा चित्त, हमारी चेतना उलझ रही है, तब तक हम सत्य को, ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे। साहब ने कहा, और यदि आप जगत से विपरीत नहीं हो पाए, अगर आप जगत की ही धारा में बहते रहे, तो ज्ञान कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जगत ही जगत दिखेगा। जैसे आप समुद्र किनारे जाते हैं, तो समुद्र के तरफ आप मुख करके खड़े हो जाइए, तो आगे आपको विशालतम समुद्र नजर आता है, कहीं थल नजर नहीं आता, सिवाय जल के कुछ नजर ही नहीं आता। लेकिन तभी आप अपनी पीठ समुद्र की तरफ कर दीजिए और मुख थल जमीन की तरफ कर दीजिए, फिर आपको सिर्फ जल, थल ही थल नजर आता है, वहां कोई समुद्र नजर नहीं आता। जब तक हम अपनी दृष्टि संसार की ओर कर रखें, जब तक हम अपना मुख माया की ओर कर रखे हैं, तब तक ज्ञान नजर नहीं आएगा, तब तक भक्ति नजर नहीं आएगी, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत हैं ये। हमारा मन, हमारा मस्तिष्क जब तक जगत में रचा हुआ है, संसार में रचा हुआ है, ज्ञान से हम परे होंगे, ज्ञान से अलग होंगे। साहब ने कहा शर्त यह है कि आपको ज्ञान की ओर लौटना होगा, जगत की ओर पीठ करना होगा। अगर ज्ञान को समझना है तो संसार के तरफ अपना पीठ कर दो। अभी आप संसार के तरफ पीठ नहीं किए और समझते हैं कि हम जगत की ओर मुख करते करते मोक्ष पा लेंगे, पर ऐसा नहीं होगा। शब्दों से मोक्ष नहीं मिलेगा। हम कितना भी शब्दों से मोक्ष की साधना कर लें, जब तक वो साधना आचरण में नहीं उतरेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। सत्य इतना सरल नहीं है, उसके लिए पात्र होना जरूरी है। साहब ने कहा वो पात्रता अपने भीतर लाओ कि आप जगत से विपरीत हो सको, आप सांसारिकता से विपरीत हो सको, इस सारे प्रपंच से आप विपरीत हो सको। एक राजा सत्य को जानना चाहता था, बड़ी प्रबल इच्छा थी। पता चला पास में एक संत रहते हैं। जिज्ञासा हुई कि संत के पास चलते हैं, और वो बड़ी जल्दी में था। उसने सोचा मैं जाऊंगा और 2 मिनट में सत्य का पता लगाकर चला आऊंगा, ध्यान का पता लगाकर चला आऊंगा। अहंकार में था कि मैं तो राजा हूं, मैं संत के पास चला जाऊंगा तो उसकी हिम्मत ये थोड़े है कि वो मुझे ज्ञान नहीं देगा। उसका मजाल, मैं जाऊंगा 2 मिनट में सारा ज्ञान लेके आ जाऊंगा। उसे शायद भूल हो गई, उस संत को और ज्ञान को बाजार का कोई सौदा समझ लिया। उसे लगा जैसे मैं दुकान पर जाऊंगा, पैसा दूंगा, सामान ले आऊंगा, यही समझाओ।
अहंकार में था, सत्ता का मद। वो गया संत कुटिया में, ध्यानस्थ थे, दरवाजे पर गया। वहां जाने के बाद वो देखता है दरवाजा लगा हुआ है और कुटिया के बाहर संत की चरण पादुका रखी है, खड़ाऊ रखी है। तो सबसे पहले तो क्या किया, जाते ही एक लात मारा दरवाजा में, दरवाजा खुल गया। हाथ से नहीं खोला, राजा है, इस दरवाजे में हाथ क्यों लगाएं, ये सोचकर लात मारा। संत की आंख खुली, संत ने देखा कोई राजशाही पोशाक में कोई व्यक्ति सामने खड़ा है। समझ गए ये इस देश, इस राज्य का राजा होगा। तभी वो राजा देखता है सामने खड़ाऊ रखी है, तो हाथ से नहीं हटाया। जैसे फुटबॉल में पैर मारते हैं वैसे खड़ाऊ में इधर से पैर मारा, इधर से उठ ठोकर लग के उधर चली गई और अंदर घुसा और कहा, संत जी प्रणाम, सत्य का ज्ञान दीजिए हमको। संत ने कहा, बड़ी जल्दी में हो? उसने कहा, देरी मत करिए, बहुत समय कम है, जितना जल्दी हो दीजिए और हम चलें। इतना सुनना था कि संत जो राजा के तरफ मुंह करके बैठे थे, पहले से ही दीवार पीछे थी, वो झट से घूम गए और घूम करके मुख कर लिया दीवार की तरफ और पीठ कर दिया राजा की तरफ। राजा ने कहा, ये कैसी मूर्खता कर रहे हैं आप? मैं इस राज्य का राजा हूं और मेरी तरफ पीठ कर रहे हैं, ये मेरा अपमान है। और आपसे मैं कुछ सुनने आया हूं तो आप पकड़ करके दीवार की तरफ हो गए। संत ने कहा, अभी जिस शब्द का तुमने प्रयोग किया अकड़ करके, काश कि तुम अपनी उस अकड़ को छोड़कर आए होते तो शायद मैं कुछ सुना देता, पर अकड़ में तो तुम आए हो और तुम श्रोता बन के भी नहीं आए हो। उसने कहा, अकड़? कौन सी अकड़? कहा, जिस दरवाजे को तुमने लात से खोला है तुम उसे समर्पण के साथ हाथ से भी खोल सकते थे। जिस चरण पादुका को तुमने फुटबॉल समझ के पैर मारा है तुम उसे हाथ से भी साइड कर सकते थे। जब तुम में इतनी शिष्टता और विनम्रता नहीं है तो तुम राजा बनते हो। उसने कहा, देखिए इतना टाइम नहीं मेरे पास, हमें तो सत्य बताइए क्या है। कहा, सबसे पहले तो तुम जाओ खड़ाऊ से माफी मांगो और दरवाजे से माफी मांगो, तब मैं सत्य सुनाऊंगा। राजा तो हैरान हो गया, कहे क्या बात है, खड़ाऊ आदमी होता तो माफी भी मांग लेता, खड़ाऊ से माफी? कहाँ तुम्हें मांगनी पड़ेगी। राजा सोचा इस संत भी कम अकड़बाज नहीं है, चलो कोई देख थोड़े रहा है, जाके मांग लेते। वो गया, खड़ाऊ से माफी मांगा, दरवाजे से माफी मांगा। वो राजा कहा, पहली बार ऐसा अनुभव हुआ जैसे जीवन में कुछ घटित हो रहा है। अहंकार छोड़ करके थोड़े देर के लिए ही झुका, तब मालूम पड़ा कि जीवन के सत्य का कुछ बोध हो रहा है, लेकिन अहंकार हावी था। उसके ऊपर अहंकार इतना ज्यादा हावी था, कुछ क्षण भर के लिए कुछ बोध भी हुआ तो लेकिन अहंकार चढ़ गया कि नहीं तुम राजा हो, तुम्हें सब शोभा नहीं देता। फिर तुरंत आ गया, कहा जल्दी बताइए, टाइम नहीं। संत मुंह उधर ही किए रहे दीवार की तरफ। उसने कहा, ये समझ में नहीं आ रहा कि आप अपना मुख दीवार की तरफ क्यों किए। संत ने कहा, क्योंकि तुम में और दीवार में कोई फर्क नहीं है। कहा, कैसे? कहा, मैं दीवार को 2 घंटा सत्संग सुनाऊंगा, दीवार में कोई परिवर्तन होगा? कहा, कुछ नहीं। दीवार का रंग बदलेगा? कहा, नहीं। गाली दूंगा तो भी दीवार कुछ नहीं करेगा, मैं कितना भी ज्ञान दूंगा तो भी दीवार कुछ नहीं करेगा। तुम भी ऐसे ही सट हो, तुमको हम 2 घंटा सत्संग सुनाएंगे, तुम्हें सत्य का पता नहीं चलेगा, क्योंकि तुम में और दीवार में कोई फर्क नहीं है। तुम घंटों सत्संग में बैठोगे, दीवार में जैसे कोई परिवर्तन नहीं आता वैसे तुम में कोई परिवर्तन नहीं आता। और संत अपनी आंख बंद कर लिए, राजा चला गया। साहब ने यही कहा कि जगत से जब तक आप विपरीत नहीं होंगे सत्य समझ नहीं आएगा। हम जगत की ओर मुख करके सत्य को जानना चाहते हैं। एक आदमी ये सोच रहा है, एक बार एक आदमी रेड लाइट पर खड़ा हो गया, जो शहरों में रेड लाइट होते हैं ना, स्कूटर पर था, तो कई बार 30 सेकंड 40 सेकंड या 1 मिनट के लिए भी लाइट लाल हो जाती है, बत्ती लाल होती है, रुकना पड़ता है। मेरे साथ की बात है, वो आदमी फोन लगा दिया मुझे, फोन किया, कहा गुरुजी मोक्ष कैसे मिलेगा। मैंने कहा अभी आप कहाँ हैं, आवाज आ रही। कहा अभी रेड लाइट पर खड़े हैं, 1 मिनट के लिए गाड़ी रुकी, मैं सोचा आपसे कुछ पूछ लूं।
मैं कहा जब आप घर में होते हैं इसका समय नहीं मिलता। मैं कहा आप रेड लाइट पर खड़े होकर स्कूटर में बैठ करके मुक्ति का ज्ञान चाहते हैं, इतना सस्ता मुक्ति समझ लिया आपने। मैं फोन काट दिया। बाद में फिर स्थिर होकर उसने फोन किया। मैंने कहा जिस सत्य को, जिस मोक्ष को हमारे संतों ने गिरी कंदरा गुफा में बैठकर पाया था, संतों के सानिध्य में पाया था, तप के द्वारा पाया था, ध्यान के द्वारा पाया था, आप उसे स्कूटर पर बैठे हुए, एयर कंडीशन रूम में डनलप के गद्दे पर लेटे हुए, एयर कंडीशन गाड़ी में चलते हुए पाना चाहते हैं। ये संत के साथ, साधना के साथ मजाक नहीं तो और क्या है? आप खिलवाड़ ही तो कर रहे हैं। दुनिया की चीजें आपको मिल सकती है इस तरह से, लेकिन सत्य को पाने के लिए तो यही तो विलासिता छोड़नी पड़ती है। अगर सब कुछ मिल सकता था तो बुद्ध घर न छोड़े होते, सब कुछ मिल सकता था तो महावीर गृह त्याग न किए होते, मीराबाई महलों का त्याग न करती। क्या कमी थी उनके पास? अगर वैभव से ही सत्य मिलता, विलासिता से ही सत्य मिलता, तो मीराबाई महलों का त्याग न करती और राम जी गुरुकुल न जाते, कृष्ण गुरुकुल न जाते। उस सत्य को उद्घाटित करने के लिए सारे राजसी ठाठ बाट, सारे विलासी जीवन का त्याग करना पड़ता है, उस तपस्वी का जीवन धारण करना पड़ता है। साहब ने कहा तुम जगत से जब तक विपरीत नहीं होगे सत्य पता नहीं चलेगा। जगत उलटी वेद बूझे। तुम सोचते हो घर बैठे वेद पढ़ लें, वेद समझ में आ जाएगा। नहीं, इतना सरल नहीं है। ज्ञान समझने के लिए आप कहीं रहिए, मन को जगत से विपरीत कर लीजिए। उस शरीर को विपरीत करने नहीं कहते। साहब ने ये नहीं कहा कि तुम गृह त्याग करके तुम भी जंगल चले जाओ। अगर प्रबल वैराग्य है, चले गए तो कल्याण है, लेकिन नहीं जा सकते तो घर में रहकर मन को तो जगत से विपरीत कर सकते हो, मन को तो हटा सकते हैं। साहब ने कहा तभी ज्ञान को समझ पाओगे, अन्यथा क्या होगा? अगर ऐसा नहीं किए तो आगे साहब कहते हैं पानी में पावक भरे, अंधे ही आंख न सूझे। पानी में कहीं आग लगेगा? साहब ने कहा पानी में आग लगा हुआ है। उल्टी बात साहब कर रहे हैं, कर तो उल्टी रहे हैं पर है सीधी। साहब कह रहे हैं कि पानी में पावक जरे, पानी में आग लगा है और अंधों को सूझ नहीं रहा है, आंख के अंधों को। अब यहां पानी क्या है? साहब ने पानी किसे कहा है ये समझना है। वो बाहरी जल की बात नहीं कर रहे, वो पानी शब्द इस्तेमाल तो कर रहे हैं, प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन पानी का अर्थ साहब का कुछ और है। जैसे पानी शीतल होता है, उसकी प्रकृति क्या है? जल की प्रकृति शीतल है, उसका स्वभाव शीतल है। आप उसे गर्म भी कर दीजिए वो शीतल ही रहता है। जैसे कहीं आग लगी हो और आप पानी को 100 डिग्री तापमान पर गर्म कर दीजिए और उस खौलते हुए पानी को आग पर डालिए तो आग बुझेगी कि नहीं? पानी गर्म है बाहर से, लेकिन उसकी मूल प्रकृति शीतल है, इसलिए जल ने आग को बुझा दिया। अर्थात जल की शीतलता को उससे भिन्न नहीं किया जा सकता। कितनी भी आग लगी हो, गर्म जल भी आप डालिए तो आग बुझ जाती है। मतलब साफ है कि जल की प्रकृति शीतल है। तो साहब ने यहाँ जो कहा कि पानी में पावक भरे, इसका मतलब क्या हुआ? पानी का अर्थ साहब ने लिया आत्मा से, जीव से, कि जिस प्रकार पानी शीतल होता है इसी प्रकार हम सब की जो आत्मा है, मैं हूं, ये जीव है, ये शीतल है, इसकी प्रकृति शीतल है। जीव का स्वरूप क्या है? ज्ञान। जीव का स्वरूप ज्ञान है और ज्ञान का परिणाम क्या है? सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया, क्षमाशील, संतोष। अर्थात ये सारी चीजें शीतल है, शांत है, आनंदमय है, चिन्मय है। और साहब कहते हैं ये आत्मा जो कि स्वभावतः शीतल है, ये आत्मा जो कि प्राकृतिक रूप से शांत है, शीतल है, हुआ क्या है? पावक भरे। ये आत्मा है तो शीतल स्वभाव से, ये आत्मा है तो शांत स्वभाव से, लेकिन जगत में रचने पचने के कारण ये जो मन वहां से
क्रोध की अग्नि जला रखा है, काम की अग्नि जला रखा है, ईर्ष्या द्वेष की अग्नि जला रखा है, और ये शीतल आत्मा उसी काम क्रोध लोभ मोह की अग्नि में जल रहा है तो शीतल, लेकिन इसमें क्रोध की अग्नि जल रही है, लोभ की अग्नि जल रही है। साहब ने कहा, और ये विवेकहीन आदमी देख नहीं रहा है। हमारी आपकी जो मूल प्रवृत्ति है वो प्रेम की है। आप सोचिए, कोई आदमी क्रोध में कितना देर रह सकता है? क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है, वो अविद्या के कारण मन में जागृत होता है, वो अज्ञानता के कारण जागृत होता है, वो जगत के प्रपंच के कारण जागृत होता है। और आप इससे समझ सकते हैं कि आप 1 घंटे तक क्रोध में रहिए तो आपकी आधी एनर्जी ऊर्जा खत्म हो जाती है। क्रोध के साथ कोई 24 घंटे नहीं रह सकता, क्रोध की अवस्थाओं में कोई हमेशा नहीं रह सकता, लेकिन प्रेम में आदमी जन्म जन्म रह सकता है, क्योंकि प्रेम हमारा स्वभाव है, क्योंकि प्रेम हमारी प्रवृत्ति है। साहब ने कहा, जीव की प्रवृत्ति तो शीतलता है, जीव की प्रवृत्ति तो प्रेम है, जीव की प्रवृत्ति तो शांत होना है, लेकिन इसमें क्रोध काम लोभ मोह अहंकार की अग्नि जल रही है और विवेकहीन आदमी देख नहीं पा रहा। कितनी आदतें हम बना लेते हैं और विपरीत हम चलते हैं, जो हमारा स्वभाव नहीं है वो आदतें हम बना लेते हैं। कितने प्रकार की नशा हम करने लग जाते हैं। जो जीव इन सारी आदतों की आग में जलता है, जैसे जो आदमी कभी बीड़ी पिया ही नहीं, कभी बीड़ी का रहस्य जाना ही नहीं, वो कभी उसके लिए व्याकुल नहीं होता है। और जब आप पहली बार बीड़ी पी लेते हैं तब पता चलता है बीड़ी का ज्ञान। जैसे आप ये समझ लीजिए कि जो चीज हम कभी प्रयोग नहीं करते उसके प्रति हमारा कोई आकर्षण नहीं होता, उसके लिए हमारा मन नहीं करता। आज से पहले जब मैं यहाँ नहीं आया था, या जो लोग मुझे कभी सुने ही नहीं थे, मोबाइल के माध्यम से भी नहीं, कभी नहीं, तो क्या कभी आपके मन में हुआ था कि स्वामी रंजीत जी को सुनने का मन करता है? जब आपने जाना ही नहीं, सुना ही नहीं, तो कभी ये मन में ख्याल आया था? क्यों? क्योंकि आप मुझे जानते ही नहीं थे। लेकिन जब आपने मुझे सुना तब आपने कहा उनको सुनने का मन करता है। अर्थात जब मुझसे परिचय हुआ तो मेरा वाला मन आपका बन गया। जब कभी आप चाय नहीं पीते थे तो आप कभी नहीं कहते थे कि चाय के बिना सिर में दर्द हो रहा है। जो आदमी कभी दिल्ली गया ही नहीं वो उसकी व्याख्या नहीं कर सकता कि क्या करें, बहुत दिल्ली की याद आ रही। जब गया ही नहीं तो याद कैसे आएगी? आप बहुत से ऐसे देश है जहां बहुत लोग नहीं गए होंगे, कभी कहते हैं क्या करें, वहां का आदमी की बड़ी याद आ रही है। जहां आप जाते हैं, जिससे जुड़ जाते हैं, वो वासना तैयार हो जाती है, वो बंधन तैयार हो जाता है, और फिर उसी की आग में हम जलते हैं। साहब कहते हैं ये जीव आदतें बना लिया है। ये जो विकार हमारे चारों तरफ घेरा डाल रखा है, ये जो विकारों की सेना हमारे चारों तरफ खड़ी है, हम इसे अपना मित्र समझने लगे हैं, और जो सच में हमारा मित्र है, सत्य हिंसा प्रेम करुणा, इसको हमने दुश्मन समझ के साइड कर दिया। और इनकी वजह से हमारे जीवन में बुरी आदतें आ गई है। बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, मांस, मदिरा, झूठ, छल, और इनकी आदतों की आग में हम सदा जल रहे हैं। ये जीव सदा जलता है, और हम इतने कमजोर हैं कि हम उसके आगे नतमस्तक हो रहे हैं, हम उसके आगे धाराशायी हो रहे हैं, हम कमजोर बन रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान भारत से कमजोर है कि नहीं, लेकिन वो भारत को कितना क्षति पहुंचाता था, वही आंख दिखाता था, भारत घबराता था। पहले वही चढ़ा हुआ रहता था, और अब डरा हुआ रहता है, अब वो अपने आप को बचाने में लगा हुआ है। पहले वो चिल्लाता था कश्मीर हमारा है, अब वो कहता है नहीं नहीं पाकिस्तान हमारा है, बस इतने बचा लें ठीक। मतलब अब भारत अपनी शक्ति को पहचान गया, अब जान गया, ये अपने आप को जान गया। और जब हम अपनी शक्ति को पहचान जाते हैं तब फिर कोई हम पर हावी नहीं होता। जब हम अपनी शक्ति को नहीं पहचानते हैं तो कमजोर भी चढ़ बैठता है,
आगे साहब ने कहा है गाय तो नाहर खायो, गाय मतलब गाय, और नाहर का अर्थ यहाँ है शेर, सिंह। तो जगत में प्रत्यक्ष तो ये देखा जाता है कि शेर गाय को खा लेता है, लेकिन साहब कह रहे हैं नहीं, गाय ने ही शेर को खा लिया है। अब ये कहीं होगा, होता है ऐसा? गाय शेर को खाएगी? पर साहब क्यों ऐसा कह रहे हैं? गाय है कमजोर पक्ष, शेर के आगे वो कमजोर है, और शेर है मजबूत। अक्सर शेर हावी होता है गाय पर, शेर ही खा जाता है। पर साहब कह रहे हैं नहीं भाई, यहां तो सब उल्टा हो गया है, यहां तो गाय ही शेर को खा गया है, खा गई है, शेर का भक्षण कर गई है। यहां शेर दुबक गया है, वो कमजोर पड़ गया है। जैसे पहले पाकिस्तान मजबूत होकर भारत को सताता था, उसी तरह गाय शेर को सता रही है, गाय ही हमला कर रही है। और शेर का क्या हो रहा है? बेचारा डरा सहमा, व्याकुल विचलित होकर के नतमस्तक है, सिर झुका दिया है, वो अपनी शक्ति पहचान ही नहीं रहा है। जैसे कहावतों में आती है ना बात, एक शेर का बच्चा झुंड से बिछुड़ गया तो गीदड़ के संग में लग गया, तो गीदड़ ने देखा है तो शेर लेकिन बच्चा है, धीरे धीरे अपना स्वभाव उसमें डालने लगा। और बेचारा शेर का बच्चा है तो शेर, लेकिन अब संग पढ़ करके वो भी गीदड़ जैसा ही बन गया, वो भी वैसे ही चलने लगा, वैसे आवाज करने लगा, वैसे ही सब कुछ। एक दिन शेर ने देखा इस झुंड में हमारा आदमी वहां क्या कर रहा है, क्या लगता है ये लोग धोखा किया है इसके साथ, इसके भीतर की शक्ति को दबा दिया है, इसको कुछ तो किया है। तो वो उस झुंड में जोर से चिल्लाया, तो गीदड़ तो भागने ही लगा, वो बेचारा शेर भी भागने लगा, जो बच्चा था थोड़ा बड़ा हो चला था, वो भी डर से भागने लगा। शेर दौड़ करके उसको पकड़ लिया, कहा तुम कहाँ जाते हो? वो भी डर गया, शेर हमको खा जाएगा, उसको पता ही नहीं था कि आज वो अपने आप से परिचय होने वाला था। तो शेर के भेड़िया गीदड़ के साथ साथ शेर भी भागने लगा, लेकिन जो बड़ा शेर था उसने उसको दबोच लिया। कहा तुम भाग क्यों रहे हो? कहा आप खा जाएंगे इसलिए हम भी भाग रहे हैं। कहा तुमको क्यों खाएंगे, तुम और हमें कोई अंतर थोड़े। कहा नहीं हम तो गीदड़ हैं। कहा नहीं, गीदड़ को तो जान रहे हो ना चेहरा कैसा है। उसको पकड़ के ले गया, कुआं में दिखाएगा, देखो चेहरा, वो देखता है तो जैसा वो है वैसा हम है। कहा तुम वही हो जो मैं हूं, मैं वही हूं जो तुम हो, हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। तुम संगत के कारण गीदड़ बन गए थे, सियार बन गए थे, हम तुम में कोई फर्क नहीं। और ये फिर दहाड़ा का तुम भी ऐसे आवाज निकालो, गीदड़ की तरह मत निकालो। फिर उसने अपने भीतर से वही शेर वाली आवाज निकाला। अब दूसरे दिन से वो गीदड़ समझ गया कि ये शेर जागृत हो गया है, फिर वो हावी हो गया। यही हमारे साथ होता है, हम कुसंग में पड़ते हैं। ये जीव जो शेर की भांति है, जो सभी इंद्रियों का स्वामी है, जो सब पर शासन कर सकता है, जो अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर शासन कर सकता है, वो जीव कुसंग में पड़ करके गीदड़ बन जाता है। और मन सियार है, गीदड़ है, वो क्या करता है, इसका मौके का फायदा उठाता है और वो जीव को गुलाम कर लेता है, फिर वो शासन करता है। अब देखिए शासन कैसे करता है। आपका मन हुआ सत्संग में जाना है, मन कहेगा क्या करोगे जाके, क्या मिलेगा वहां, अभी सिनेमा चल रहा है चलो वहां। अब मन आपको बहुत बढ़िया प्रलोभन दे दिया, लालच दे दिया, अब आप चाह के भी सत्संग में नहीं जाएंगे। मन इतना प्रबल है कि जीव उसके सामने कुछ कर ही नहीं सकता, नतमस्तक हो जाता है। और मन ने कहा नहीं नहीं सिनेमा में चलो, या कहीं राजनीतिक चर्चा हो रही वहां चलो, या कुछ भी जहां मनोरंजन हो रहा है, जुआ हो रहा है, शराब के अड्डे पर चलो, मन आपको वहां लेके चला गया। या नहीं अभी कुछ नहीं करना है, सोना है। सुबह आप उठते हैं, मन एक मन कहता है जो थोड़ी सी सात्विकता रहती है, चलो योग करते हैं। तुरंत दूसरा मन जो आप पर हावी है वो कहता है योग क्या करोगे, योग करके सुबह का इतना बढ़िया समय, सो जाओ चादर तान के मौज करो। और आप सो जाते हैं 2 घंटा और उठते हैं 8 बजे। मन आप पर हावी है कि नहीं? आप कहते हैं थोड़ा भजन सुनते हैं, मन कहता है क्या भजन सुनोगे, बुढ़ापे की चीज है, गाना लगाओ बढ़िया नाचो उस पर। वो मन जो आप पर हावी है, जो है तो सियार लेकिन आपके सामने शेर बन गया, और जीव जो कि है शेर वो सियार बन गया। साहब यही कह रहे हैं, सब उल्टा हो गया। पानी में आग लग रहा है, गाय शेर को खा रही है,
यही हो रहा है, ये मन जीव को सता रहा है। और ये सब हो क्यों रहा है? थोड़ी सी चूक हमने कर दी कि हम जगत से थोड़ा अपने को हटा के ज्ञान समझे नहीं, हम गुरु के संग में नहीं गए, और गए तो वहां भी संसार को लेकर गए। सत्संग में बैठे तो भी मन में प्रपंच लेकर बैठे। यहाँ मन, यहाँ तन है, मन बाजार में है, घर में है, खेत में है, खलिहान में है। साहब ने कहा, और इतनी सी चूक के कारण कितना अनर्थ हो रहा है। तो कभी जीव को मन सता रहा है, तो कभी इंद्रियां सता रही है, तो कुछ से कुछ घटित हो रहा है। सारे कमजोर पक्ष आप पर हावी हो गए हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि मन को ध्यान के द्वारा अपने स्ववश कर लीजिए, अपने वश में कर लीजिए। अगर आप ध्यान का सहारा लेते हैं, सत्संग भक्ति का सहारा लेते हैं, तो निश्चय ही ये मन आपके वश में हो जाएगा, तो निश्चय ही आपका मन स्ववश हो जाएगा। और यदि इसका सहारा नहीं लिए, बैठ के चले गए, तो मन तो सिंह बना बैठा है। वो तो आपको कदम कदम पर ठोकर मारेगा, वो तो आपको सदैव बुरा की ओर ले जाएगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये मन अनादि काल से विषयों का ही अभ्यासी है, ये प्रपंच का अभ्यासी है, ये ध्यान का अभ्यासी नहीं है। इसलिए अगर आप अपने को थोड़ा भी छूट देंगे, अगर आपने अपने को थोड़ा सा भी ढीला छोड़ेंगे, तो ये मन आपको ध्यान में नहीं, आपको अनर्थ में ले जाएगा। आप ये मत सोचिए कि अगर हम थोड़ा सा ढीला हो जाएंगे तो ये हमको ध्यान में ले जाएगा। कभी भी मन आपको सत्संग में नहीं ले जाएगा। वो आपके अंतर मन की आवाज उठती है और आप चले आते हैं उसको नजरअंदाज करके। वरना मन की स्थिति तो यह है कि जन्म जन्मांतर से सदैव विषयों का अभ्यासी रहा है, संसार का अभ्यासी रहा है। इसलिए अगर इस पर अपने को छोड़ देंगे तो ये आपको नीचे ही ले जाएगा। जैसे आप जमीन में पानी डालिए, बारिश हुई है तो पानी कहाँ जाके टिका? जहाँ गड्ढा है। जो भी पानी गिरता है सहज में गड्ढे में चला जाता है। आपने कभी मेहनत किया है पानी को गड्ढे में ले जाने के लिए? जिधर नीचा है, ढाल है, उधर के लिए आपने कभी कोई मेहनत प्रयास किया है कि पानी को नीचे ले जाना है? वो खुद चला जाता है। लेकिन उसी पानी को ऊपर ले जाना है तो आपको यंत्र लगाना पड़ता है, मोटर लगाना पड़ता है, तब वो पानी ऊपर जाता है। इसी तरह से मन को नीचे ले जाना हो, आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा बेहोशी आ जाए मन में, थोड़ा सा होश खो जाए, थोड़ी सी चेतना हम अपने आप पर से हटा लें, मन का नियंत्रण हटा लें, वो मन स्वाभाविक आपको गलत में लेके चला जाएगा। अब एक चीज सोचिए, आपके क्षेत्र ही नहीं पूरी दुनिया में कहीं चोरी सिखाने वाला विद्यालय खुला है? क्रोध करने वाला विद्यालय, गाली देने वाला विद्यालय, हत्या करने वाला विद्यालय? आदमी सीख जाता है। और विद्यालय किस चीज का है? तो यहाँ संस्कार सिखाए जाते हैं, यहाँ भजन सिखाए जाते हैं, यहाँ संगीत सिखाए जाते हैं, यहाँ ध्यान सिखाए जाते हैं। सारे सद्गुण सत्कर्मों के विद्यालय हैं, केंद्र हैं। उसमें जीव जा रहा है, सीख रहा है, फिर भी नहीं उतर रहा है। आज चोरी नहीं सिखा रहे हैं, उसमें नंबर 1 बन जाता है। क्रोध करना नहीं सिखा रहे हैं, क्रोध हम सीख जाते हैं। किसी बच्चे को आपने कभी गाली सिखाया कि बेटा चलो अब सब कुछ सीख लिया, अब 2 घंटा बैठो, थोड़ा गाली भी सीख लो, क्या पता किसी को देना पड़ जाए? कभी ऐसा हुआ कि किताब में लिख के दिया कि चलो आज 10 गाली याद करो, फिर कल और देंगे? वो कहाँ से सीख लिया? आप भजन लिख के देते हैं, कविता लिख के देते हैं, याद करो, और वो याद नहीं कर पाता, सिर खुजलाता है। गाली आप कहते हैं बेटा कभी गाली मत देना, और वो गाली धारा प्रवाह देता है, रिपीट भी नहीं करता, घंटों भर गाली देता रहेगा। भजन सुनाने का ये सिर में खुजली शुरू हो जाती है। लेकिन गाली देना हो तो बिना रिपीट किए गाली दे जा रहा है, दिए जा रहा है। पता नहीं स्टॉक कहां से आ गया, कहां सीखा है, किधर से आ गया। इसलिए कहते हैं गलत चीजें सीखी नहीं जाती, उससे कहीं से आपको ट्रेनिंग नहीं लेना पड़ता। मन को थोड़ा सा ढीला करेंगे, वो वहां का अभ्यासी है, वो खुद चला जाएगा। अब गलत मार्ग में एक बार मन चला गया तो लौटना बड़ा कठिन है। आदमी कब चोर बन जाता है खुद उसे पता नहीं चलता, आदमी कब हत्यारा बन जाता है खुद पता नहीं चलता। बस वो थोड़ा सा असावधान होता है और वो गलत रास्ते पर चला जाता है।
वो थोड़ा सा असावधान हुआ और बुराई के रास्ते पर चलते चला जाता है। उसने कभी प्रयास थोड़े किया है, उसने लक्ष्य थोड़े बनाया है। कितने भी बच्चे बैठे हैं जो चोर हो भी गए हैं, जो डाकू हो भी गए हैं, उसको पूछिए कि क्या तुमने बचपन में सपना देखा था कि नहीं मुझे तो बड़ा होकर डाकू बनना है। बच्चे सपना देखते हैं, पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, देशभक्त बनना है, सैनिक बनना है या संत बनना है। चोर डाकू बनना है ये सपना तो कोई नहीं देखता। वो बन कैसे गया? और उसका कोई कोर्स भी नहीं है कि चलो 2 साल का कोर्स है करके बढ़िया वहां से डिग्री ले आया कि बहुत अच्छा चोर बन गया, इंटरव्यू दे के बन गया। ऐसा नहीं है। बिना कुछ किए वो इतना पारंगत चोर बन जाता है, बिना इंटरव्यू के, बिना ट्रेनिंग के, बिना किताबों के। यहाँ तो किताबें भरी पड़ी है, वहां कोई किताब नहीं, पता नहीं कहां से सारे गुरु सीख लेते हैं। ये मन का कमाल है, क्योंकि ये मन अनादिकाल से उन्हीं चीजों का अभ्यासी है। और इसको बस आप थोड़ा सा ढीला करते हैं, जैसे ही लगाम हल्का ढीला किए मन दौड़ के वहीं चला जाता है। और एक बार चला गया लौटना बड़ा कठिन है। एक शहर में एक बोर्ड लगा दिया गया कि आज सिनेमा हॉल में 3 घंटे के लिए फ्री टिकट है और पूरी फिल्म फ्री में दिखाई जाएगी। और हमारे भारतवासी तो बड़े पारंगत हैं फ्री की चीज लेने में। जहाँ फ्री की घोषणा हो जाए तो सरकारें बदल जाती है, तो फिर टिकट की क्या बात है। फिर तो आदमी चला और एक से एक आदमी पहुंच गया। जो बूढ़ा कभी सिनेमा हॉल नहीं देखा था वो भी बेचारा चला गया, फ्री है चलते हैं, क्या दिक्कत। जहां बैठने की सीट थी सब सीट हटा दिए गए, खड़ा होकर आदमी देखने के लिए घुस गया। इतना आदमी प्रवेश कर गया फ्री के नाम पर कि आज 3 घंटे के लिए सिनेमा हॉल फ्री है। ये सुन करके शहर के लोग मुड़ गए सिनेमा हॉल में और अंदर घुसे। सारे सोफा हटा दिए गए, कुर्सियां हटा दी गई, खड़ा होकर के एक दूसरे के टांग पर आदमी खड़ा था। इतनी भीड़ हो गई, जहां गेट है घुसने का वहां तक आदमी खचाखच भर गया। मैनेजर को जबरदस्ती उसमें लॉक लगाना पड़ा। फिल्म शुरू हो गई। उसके बाद 3 घंटे की फिल्म सबने देखा और बड़े खुश हैं, वाह आज तो फ्री देखने को मिला, एसी का आनंद ले रहे हैं, फिल्म भी देख रहे हैं, बड़ा मौज। जैसे फिल्म बंद हुई, अब निकलना है तो देख रहे सारे गेट सारे दरवाजे बंद। अब निकलें कैसे, क्या करें? कहा भाई खोलो। कहा यहाँ से निकलने के 500-500 रुपये देने पड़ेंगे। कहा तो बड़ी नासमझी है, ये तो बहुत बड़ा धोखा है। तुमने तो कहा था कि सिनेमा हॉल में फिल्म देखना फ्री है, यहाँ आना फ्री है। कहा तो ध्यान दो, आना फ्री था, जाना नहीं। मैंने ये तो नहीं कहा कि यहाँ से जाना भी फ्री। मैंने तो ये बोला था कि इसमें आना फ्री है, देखना फ्री है। ये तुमने फ्री में देखा, मैंने ये तो कहीं नहीं लिखा कि जाना भी फ्री है। मैं तो सिर्फ जाने का पैसा ले रहा हूँ, आने का थोड़े लिया था। अब यहाँ से जाना चाहते हो 500-500 रुपया जमा करो। सब ने कहा तो ठगा लिए भाई, ठगी हो गई, ठगा गए। 100 रुपये का टिकट था, दे के देख लेते, कोई दिक्कत नहीं। वो एक्स्ट्रा 400 देने पड़ गए। 500-500 दिया, निकलना है, क्या करेगा वहां गर्मी में, पसीना पसीना हो रहा है। यही है जगत की हालत। ये संसार का पथ ऐसा ही है। शुरू में प्रलोभन मिल जाता है कि आ जाओ आ जाओ, फ्री है सब कुछ। माया हमें प्रलोभन देती है और हम दौड़े चले जाते हैं हिंसा के रास्ते पर, क्रोध के रास्ते पर, छल के रास्ते पर। सब कुछ अच्छा दिखता है। मृग तृष्णा इसे कहते हैं। वो तृष्णा संसार की हमें ऐसी मालूम पड़ती है कि एकदम दौड़े चले जाते हैं, लेकिन जब वहां चले जाते हैं तब माया कहती है आ तो गए हो, अब जाओगे कैसे। भारी कीमत चुकानी पड़ेगी लौटने की। तब जीव कहता है ओह बड़ा धोखा हो गया, इसने तो बड़ा रंग दिखाया था, माया ने शोपीस दिखाया था। जैसे शोरूम में चीजें लगी रहती है, देखिए असली सामान तो गोडाउन में होता है। माया वही करती है, आपको बाहर चमक दमक दिखा देती है। ये चमकती गाड़ियां, ये चमकते शरीर, ये चमकता मोबाइल, खूबसूरत भवन, और आदमी देखते ही उस पर लोभी बन करके टूट पड़ता है। लेकिन जब वहां जाता है तब पता पड़ता है कितने दलदल में चले गए, कितनी तृष्णा में चले गए। कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं। साहब ने कहा यही हो रहा है। जब आप ज्ञान को नहीं समझते हैं,
जगत से विपरीत होके तो सब कुछ उल्टा होता है, सब कुछ विपरीत होता है। और साहब क्या कहते हैं, गाय तो नाहर खायो हरिन खायो चीता। ये गाय ने शेर को खा लिया, और गाय कौन है, ये अविद्या। गाय कमजोर है, तो हमारे भीतर जो विकार है अविद्या रूपी वो कमजोर है, और शेर ज्ञान का प्रतीक है अर्थात तो मजबूत है। यहाँ से शब्दों का अर्थ किया गया है कि जो कमजोर पक्ष है वो हावी हो रहा है। गाय कमजोर पक्ष है, वो शेर पर हावी है, अर्थात हमारे भीतर की अविद्या हमारे ज्ञान पर हावी है, हमारे ज्ञान को उसने खा लिया है। संसारिकता के चक्कर में हमारे भीतर जो अविद्या ने जन्म लिया है, उस अविद्या ने हमारे भीतर के ज्ञान को नष्ट कर दिया है। और हरिन खायो चीता, यहाँ हिरन कौन है, तो हिरन थोड़ी चंचल होती है, चमकते रहती है, इधर से उधर उधर से उधर। और चीता शांत प्रवृत्ति का होता है, जब वो शिकार को देखता है बस उसी समय छलांग मारेगा, बाकी समय इतना शांत रहता है बगल में किसी को पता नहीं चलेगा। साहब यहाँ कहते हैं कि जो हरिन है, हिरन चंचलता का प्रतीक है, और ये जो हमारे भीतर शांत अवस्था है, शांति है, उल्टा हो गया। इस हिरन ने ही इस चीते का शिकार कर लिया है, अर्थात हमारे भीतर की चंचलता ने हमारी शांति का शिकार कर लिया है। जो इस संसारिकता के साथ मिल करके जो हमारा मन चंचल हो गया है, जो हमारा मन चपल हो गया है, इस चंचल मन ने हमारे भीतर की शांति का शिकार कर लिया। आगे साहब कहते हैं, काग लंगर फांद के बटेर बाज जीता। कौवा कौन है, वासना, काग। और लंगर का अर्थ साहब ने किया है एक बहुत ही तेज तर्रार चतुर जानवर, हिंसकी जानवर। वो तेज है, तर्रार है, सजग है। साहब कहते हैं काग लंगर फांद के, कौवा और उस जानवर में भिड़ंत हो गई, तो कौवा ने ही उस तेज हिंसकी जानवर को खा लिया, उसको दबोच लिया। कौवा कौन है, साहब कहते हैं वासना। हमारे भीतर जो वासना है वही कौवा है। और उसने क्या किया, लंगर को, अर्थात हमारे भीतर जो विवेक है, प्रेम है, सत्य है, ये जो तेज है, ये जो शक्तिशाली है, ये कमजोर बन गया, और हमारे भीतर की वासना ने इस विवेक को ही दबा दिया। अब सोचिए, जहां वासना हो वहां विवेक मर जाता है। महाभारत में क्या हुआ, धृतराष्ट्र का विवेक मर गया, वो अंधा था। बड़ी वैज्ञानिकता है इसमें। धृतराष्ट्र प्राकृतिक रूप से अंधा है, और उसका विवेक मर गया है, और उसके वजह से उसने पुत्र मोह में सारे अनैतिक कर्म कर डाले। इसको हमारे संतों ने इस रूप में प्रस्तुत किया है कि ये मान लीजिए कि आपके भीतर भी एक महाभारत है, हर व्यक्ति के भीतर एक महाभारत है। और धृतराष्ट्र कौन है हमारे भीतर, जो वासना है हमारे अंदर वो धृतराष्ट्र है। क्योंकि धृतराष्ट्र भी अंधा है और वासना भी अंधी होती है, वो अपना पराया कुछ नहीं देखती, रिश्ते नाते कुछ नहीं देखती। इसलिए साहब कहते हैं ये वासना रूपी धृतराष्ट्र हम सबके भीतर भी बैठा है। और दुर्योधन कौन है हमारे आपके भीतर, ये हमारा अहंकार ही दुर्योधन है। और ये शकुनी कौन है हमारे भीतर, संत कहते हैं हम सब के भीतर जो कपट है वही शकुनी है। और दुशासन कौन है हमारे भीतर, जो दुराचार है, व्यभिचार, वो दुशासन है। तो अंधी व विकृत वासना रूपी धृतराष्ट्र, अहंकार रूपी दुर्योधन, दुराचार रूपी दुशासन, कपट रूपी शकुनी, और कुंठा रूपी कर्ण। चूंकि हमारी बुद्धि कुंठित हो गई है, जैसे कर्ण की बुद्धि कुंठित हो गई, सब सामर्थ्य था, ज्ञान था, लेकिन बुद्धि इतनी कुंठित हो गई कि दुर्योधन से बाहर निकल ही नहीं पाया। हम भी दलदल में फंसे होते हैं, कीचड़ में अज्ञानता के, और हम वहां से बाहर निकल नहीं पाते। तो कुंठा का कर्ण, कपट की शकुनी, दुराचार का दुशासन, वासना का धृतराष्ट्र, अहंकार का दुर्योधन,
ये सारी कौरवी सेना हमारे भीतर है। और कृष्ण रूपी सदगुरु कहते हैं जीव रूपी अर्जुन से कि अर्जुन, जो ये तुम दुराचार को, कुंठा को, कपट को, वासना को, अहंकार को अपना प्रियजन मान रहे हो, जो तुम इसे अपना भाई बंधु कह रहे हो, सच तो यह है कि ये तुम्हारा असली दुश्मन है। सदगुरु अर्जुन रूपी जिज्ञासु से कहते हैं तुम अपना ज्ञान का अस्त्र उठाओ, तुम अपना ज्ञान रूपी बाण उठाओ, वैराग्य का बाण उठाओ और इसे अपना ना समझो, क्योंकि इसके वजह से तुम्हारे भीतर की शांति रूपी पांचाली निष्कासित, वो पीड़ित है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे भीतर की शांति पुनः स्थापित हो, तो तुम्हें इन सारे विकारों की सेना का वध करना पड़ेगा जिसे तुम अपना समझ रहे हो। सत्य तो यह है कि तुम्हारा कोई अपना नहीं है। जिस अहंकार को, जिस विकार को, जिस दुराचार को, जिस वासना को तुम अपना समझ रहे हो, ये तुम्हारा अपना नहीं है, यही तुम्हें बर्बाद कर रहा है। इसलिए सारे मोह का त्याग करो और अपना ज्ञान रूपी बाण से इन सब का संहार करो। वही बात साहब कहते हैं कि ये जितनी विकारों की सेना है ये प्रबल हो गई है और हम इसे ही बचाने में लगे हैं, हम इसकी ही सुरक्षा में लगे हैं, हम अपने ही अहंकार को संपोषित करने में लगे हैं, हम अपने क्रोध को संपोषित करने में लगे हैं। साहब कहते हैं नहीं, ये सब तुम्हारे दुश्मन हैं और ये काग लंगर फांद के ये कौआ जो वासना है, ये आपके भीतर के विवेक को खा रहा है, मार रहा है। इसलिए वासना अगर प्रबल होगी तो ज्ञान नष्ट होगा, विवेक नष्ट होगा, और विवेक प्रबल होगा तो ये सारे विकार नष्ट होंगे। और वटेर बाज जीता, वटेर एक बहुत कमजोर पक्षी होती है, पंछी है, और बाज शिकारी पक्षी। उल्टा हो गया, बाज ने हमला नहीं किया है, बटेर ने ही बाज पर हमला कर दिया है। अब बटेर कौन है? उत्साहहीनता। जो बटेर एकदम निराश है, बेबस है। तो हमारे जीवन में जो उत्साहहीनता है, जो एक लापरवाही समझ लीजिए, जीवन से निराशा, कुछ नहीं करना, आलस है जीवन में, वो हावी हो गया है। और उसने क्या किया है? बाज को, अर्थात हमारे भीतर जो उत्साह है, उमंग है, उसी को खत्म कर दिया है। हमारे भीतर होना चाहिए उमंग, उत्साह, आनंद। तो हमारे भीतर की जो उत्साहहीनता है, उल्टा वही बढ़ गई है। किसी काम में, सत्संग में जाना है, क्या जाना, देखेंगे, भजन करना है, देखेंगे, कुछ काम करना है, आदमी देखेंगे, अभी सोना है। मतलब इतना निराश हो जाता है कि वो भौतिक काम में भी पीछे हो जाता है, आध्यात्मिक में भी पीछे हो जाता है, अपने भीतर की सोई हुई शक्ति को जागृत ही नहीं कर पाता। इतना उत्साहहीनता का शिकार आदमी हो जाता है कि असफल पर असफल हो रहा है, लेकिन कभी सोचता नहीं है, वो आलस बने पड़ा रहता है। साहब ने कहा ये उत्साहहीनता तुम पर हावी है और तुम्हारे भीतर का उत्साह क्षीण हो गया है। ये बटेर ही बाज का शिकार कर लिया है। आगे साहब कहते हैं मूस तो मंजारी खाए। मूस मतलब चूहा और मंजारी मतलब बिल्ली। तो जगत में तो ये देखा जाता है कि बिल्ली चूहे को खा जाती। साहब कहते हैं नहीं, यहाँ उल्टा हुआ है, यहाँ चूहा ने ही बिल्ली को खा लिया है। और कैसे? तो साहब ने चूहा किसे कहा है? चूहा का अर्थ है भय। साहब ने कहा ये जो भय है तुम्हारे भीतर, वो तुम्हारे भीतर की निर्भयता को खा लिया है। बिल्ली मतलब निर्भयता। बिल्ली के सामने चूहा सदा भयभीत रहता है, डरा हुआ रहता है, और बिल्ली एकदम चढ़ी हुई रहती है, निर्भय रहती है। साहब कहते हैं आपके भीतर जो भय जागृत हुआ है, इसके वजह से आपके भीतर की निर्भयता खो गई है। और इस वजह से साहब ने कहा मूस तो मंजारी खायो। चूहा ने बिल्ली को खा लिया, चूहा ने बिल्ली का शिकार कर लिया। आपके भीतर जो भय है, और ये भय कहां से उत्पन्न हुआ है? भय उत्पन्न हुआ है संसार की आसक्ति से, शरीर की आसक्ति से। क्योंकि ये शरीर है नश्वर, ये संसार है नश्वर, और जब हम इसमें आसक्ति कर लेते हैं, मोह कर लेते हैं, फिर इससे छूटने का भय शुरू हो जाता है, फिर इसके विनशने का भय शुरू हो जाता है। पद है नश्वर, हम किसी भी पद में चले जाएं, चाहे राजनीतिक पद हो, चाहे व्यवहारिक कोई पद हो, चाहे प्रशासनिक पद हो, वो सब नश्वर है।
और जब हम पद में आ जाते हैं फिर उसके छूटने का भय सताने लगता है, धन के छूटने का भय सताने लगता है। और वो भय जब हमारे भीतर जागृत होता है तो फिर ये भय ये सताने लगता है कहीं शरीर न छूट जाए, फिर मृत्यु का भय आ जाता है जो सबसे बड़ा भय है। साहब ने कहा लेकिन यहाँ आपके भीतर की निर्भयता को इसी भय ने खा लिया है। जिस जीवन में निर्भय होना चाहिए, जिस जीवन में अभय होना चाहिए, उस जीवन में आप भयभीत होकर जी रहे हैं। अर्थात चूहा ने बिल्ली को खा लिया है और सियार खायो स्वाना। सियार मतलब गीदड़, स्वान मतलब कुत्ता। तो गीदड़ होता है चापलूस और अवसरवादी और धोखेबाज भी होता है, और कुत्ता होता है वफादार। एकदम आप एक रोटी दे दीजिए तो आपके लिए जान भी गंवा देगा। साहब ने कहा लेकिन यहाँ सब उल्टा हो गया है। आपके जीवन में अवसरवादिता आ गई है। आपके जीवन में ये जो मेरा तेरा का भाव है, अहंकार का भाव है, अवसरवादिता कि बस मेरा काम बनता। नेता लोग कहते हैं ना भाड़ में जाए जनता, कि हमारा काम बने, 5 साल बाद हम वोट मांग लेंगे तुमसे, उसके बाद हम पहचानेंगे भी नहीं। वोट लेने के समय पहुंच जाएंगे द्वार द्वार, लेकिन जब जीत जाएंगे तो पहचान नहीं करेंगे। बहुत कम नेता हैं जो सदा एक रस रहते हैं। यहाँ साहब कहते हैं कि ये गीदड़ जो अवसरवादी है, सियार जो अवसरवादी है, जो चापलूस है, वो आपके जीवन में हावी हो गया। और जो वफादारी है, जो स्वामी भक्ति है, अर्थात जो भक्ति हमारे जीवन में राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है, वो खत्म हो गई। आज एक पिता होने की जिम्मेदारी निभा रहा है, एक माँ होने की जिम्मेदारी निभा रही है, एक पुत्र होने का जिम्मेदारी निभा रहा है? नहीं निभा रहे हैं। एक पिता होने की जिम्मेदारी तभी निभा सकता है जब अपने बच्चों को शिक्षित करने के साथ साथ संस्कारी भी बनाए। एक पिता अपने पिता होने की जिम्मेदारी, कर्तव्य तभी निभा सकता है जब अपने बेटे को राष्ट्रभक्त भी बनाए, जब अपने बेटे को मातृ पितृ गुरु भक्त भी बनाए। अगर आप नहीं बना रहे हैं तो आपके भीतर वो अवसरवादिता ने जन्म ले लिया है, वो जिम्मेदारी खो गई है, वो कर्तव्य परायणता खो गया है। साहब ने कहा आज इंसान के भीतर वही तो हो रहा है। आज आदमी के भीतर की जिम्मेदारी चली गई है, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, रिश्तों के प्रति। आज हर कोई अपनी जिम्मेदारी भूल गया है, हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी से भाग गया है। इसलिए आज इसकी बाढ़ सी आ गई है कि शिक्षा में क्रांति तो आई, लेकिन वो शिक्षा किसी काम की नहीं जो राष्ट्र के काम ना आ सके, जो संस्कारों से परे हो। वो शिक्षा जिसमें संस्कार नहीं, वो शिक्षा जिसमें देश के लिए प्यार नहीं, वो शिक्षा जिसमें माता पिता गुरु का सत्कार नहीं। संत कहते हैं वो शिक्षा फिर 2 कौड़ी की भी नहीं है। और फिर आपके बच्चे चाहे जितना अंग्रेजी सीख जाए, जितना वो MA PhD कर जाएं, समझना वो किसी काम का नहीं। शिक्षा तो वही सार्थक है जो इंसान को इंसान बना दे। शिक्षा तो वही सार्थक है जो एक पुत्र में पुत्र का भाव जागृत करे, एक भाई में भातृत्व का भाव जागृत करे, और उसमें राष्ट्र भक्त का भाव जागृत करे। ये शिक्षा जरूरी है। तो साहब ने कहा कि मूस तो मंजारी खाओ, सियार खाओ स्वाना। ये सियार गीदड़ वाली स्थिति हमारी हो गई। जो एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, हम इससे भाग गए। हमारा विवेक, हमारी सोचने समझने की शक्ति सब चली गई। और इसका कारण क्या है कि हम जगत में ज्यादा ही घुल मिल गए। हमने क्षणिक चीजों को ही अपना साधन बना लिया, हमने मंजिल समझ लिया। हम ये भूल गए कि यहाँ से हमको एक दिन चल देना है। कल हमने कहा था ना कि यहाँ हम सब मेहमान हैं, अतिथि। कब जाना हो जाए कोई नहीं जानता। इस संसार, यह संसार सराय मुसाफिर 2 दिन रहने आया है। गृह संपत्ति में तू मत भूले, ये सपना की माया है। ये संसार तो सराय है, मुसाफिर खाना है। हम सब आए हैं, कब चल देना हो कोई पता है? स्टेशन में मुसाफिर खाने में आप कुछ देर विश्राम करते हैं, क्या सोच के? बस ट्रेन आएगा चल देंगे। यहाँ भी
काल की गाड़ी आएगी और सवार होके चल देना होगा। ये घर ऐसे रह जाएगा, जमीन ऐसे रह जाएगी, रिश्ते ऐसे रह जाएंगे, ये शरीर भी ऐसे रह जाएगा। जो शरीर इतना खूबसूरत मालूम पड़ता है वो भी मिट्टी में चला जाएगा। साहब कहते हैं इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझिए कि हमें मृत्यु के आने से पहले अपने जीवन को सजा लेना है, व्यवस्थित कर लेना है। जीवन को सजाने का साधन यही ज्ञान है, सत्संग है, विवेक है, और यही हमारा खो गया है। तो साहब आगे कहते हैं कि इस तरह से हमारे जीवन में बहुत से समस्याएं आ गई है, जगत में घुलने के चलते, उसमें मिलने के चक्कर में। हमारा मन उसमें रचा पचा है, इसलिए सब कुछ उल्टा हो गया है। मन जो कि गुलाम होना था वो मालिक बन गया है, जीव जिसे मालिक होना था वो गुलाम बन गया है। हम जो चाहते हैं मन उस पर हावी हो गया है। हम सत्संग करना चाहते हैं, मन नाटक करना चाहता है। हम पूजा करना चाहते हैं, मन हमें दूसरे जगह लेके चला जाता है, जुआ के अड्डे पर लेके चला गया। भीतर से आवाज आती है लेकिन मन उस आवाज को दबा देता है। आप सब अनुभव कीजिएगा कई बार आप नहीं चाहते हैं गलत करना, लेकिन आपसे गलती हो जाती है, मन आपसे करवा लेता है, क्योंकि वो ताकतवर बन गया है और उसे शक्ति आप ही से मिल रही है। अपने आप में उसकी कोई शक्ति नहीं है। जैसे ये चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेके आपको दे रहा है, इसका अपना कोई प्रकाश नहीं है। इसी तरह ये मन जो हावी हुआ है, ये जीव से ही शक्ति ले रहा है, इसी से ऊर्जा ले रहा है और इसी पर प्रहार भी कर रहा है। इसलिए साहब आगे कहते हैं, आदि को उद्देश्य जाने तासु वेशवाना। आदि का उद्देश्य क्या है? आदि मतलब मूल, जड़, मूल है आत्मा। अब इसका उद्देश्य मतलब उपदेश जाने बिना तासु वेशवाना, तो फिर सिर्फ वेशभूषा रह गया है, बाना बाहर से हो गया है, भीतर वो मूल उद्देश्य नहीं, भीतर वो मूल ज्ञान नहीं है। बाहर से हम वेश बना लिए, बाहर से वेशभूषा बना लिए, अब तिलक लगा लिए, चादर ओढ़ लिए, अब भीतर मूल में ज्ञान नहीं, भीतर करुणा नहीं, तो प्रवृत्ति क्या होगी? जैसे अभी पहला दिन से ही यहाँ एक बिल्ली बांध दी जाती और रोज सत्संग सुनती बिल्ली, और कल के दिन हम उसके गले में तो माला डाल देते और तिलक लगा देते, जाओ आज से तुम भक्त हो गई, और छोड़ देते, तो क्या वो चूहा खाना छोड़ देती? यहाँ से छूटते ही खोजती कहाँ चूहा है। वेश तो उसका हो जाता साधु का, माला भी होता। हो सकता है कोई आदमी कहता अरे बाप रे, बिल्ली भी दासी बन गई है, ये भी संत बन गई, लेकिन उसके मूल प्रवृत्ति में क्या है? कहीं भी चूहा मिल जाए बस कटक लेना है। बगुला क्या करता है? एक टांग पर खड़ा होकर के आंख एकदम धीरा थोड़े से खोलता है और नजर गड़ाए रहता है। उसको देख करके बुद्ध को भी शर्म आ जाएगी कि हमसे ज्यादा ध्यानी है, हम तो कम ही ध्यान करते हैं, तो एक टांग पर खड़ा होकर कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर और प्रतीक्षा करिए तो पता चलता है मछली पर ध्यान था, जैसे ही मछली कूदी टप से मुंह में ले ली। बाहर के वेश है, अब मूल में ज्ञान नहीं है, तो बगुला वाला हाल होगा या बिल्ली वाला होगा। कि आप माला गले में तो डाल सकते हैं, उसकी प्रवृत्ति में तो कुछ नहीं कर सकते, तो उसके संस्कार में तो कुछ नहीं कर सकते। प्रकृति ने उससे मूल रूप में मांसाहारी बनाया, वो जन्म से शाकाहारी नहीं है, वो जन्म से मांसाहारी है। अब जो जन्म से प्राकृतिक रूप से मांसाहारी है, उस पर आप कितना भी वेश चढ़ा दीजिए, उसके मूल में जो है वो निकल कर आएगा ही आएगा। साहब ने कहा आदि को उद्देश्य जाने तासु वेशवाना। वेशवाना मतलब वेशभूषा, उसका जो वेशभूषा है वो सिर्फ बाहर से है, उपदेश भीतर नहीं है, मूल में नहीं है, उसको जाना ही नहीं है। इसी तरह जो शाकाहारी प्राणी है वो प्राकृतिक रूप से शाकाहारी है, और दोनों में कुछ अंतर भी है। जैसे आप सब अनुभव किए होंगे कि जितने मांसाहारी जीव हैं, जब वो जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के काफी समय बाद, घंटों बाद उसकी आंखें खुलती, तुरंत नहीं खुलती। और जो मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है, उसका जब जन्म होता है तो आंख खोल करके ही जन्म लेता है, वो देखते हुए आता है।
वो मांस खाने वाला जो भी जंतु है पहले से आंख बंद किया हुआ है, प्रकृति ने आंख बंद किया है, तुम जगत को मत देखो, तुम हिंसकी हो, वो पहले ही डरे हुए बाहर आता है। इसलिए जितने मांसाहारी जंतु हैं सब डरा हुआ है। तो एक तो उसकी आंखें बाद में खुलती हैं, ये अंतर हुआ, और जो शाकाहारी है वो आंखें खोल के जन्म लेता है। दूसरा अंतर क्या है, जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं वो जीभ से पानी पीता है, देखिएगा वो लप लप करके पिएगा, और जो शाकाहारी है वो घूंट करके कंठ से पीता है। ये प्राकृतिक रूप से है, इसमें हम और आपने कुछ नहीं किया है, प्रकृति ने ही शाकाहारी बनाया है। लेकिन आदमी प्रकृति का त्याग करके विकृति में उतर के मांस खाने लगता है, जो कि प्रकृति ने हमारे लिए नहीं बनाया है। गाय को आप मांस दे दीजिए, मर जाएगी, नहीं छुएगी, प्रकृति ने उसे शाकाहारी बनाया है। लेकिन शेर को आप रोटी और घास दे दीजिए, वो मर जाएगा, नहीं खाएगा, क्योंकि प्रकृति ने उसे मांसाहारी बनाया है। और भेद भी हैं, जो शाकाहारी प्राणी है उसकी आंतें उसकी ऊंचाई से 5 गुना बड़ी होती, और जो मांसाहारी है उसकी आंतें छोटी होती ताकि मांस पच जाए। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो प्रकृति ने बना के भेजा है, लेकिन हम उसका सिर्फ बाहर रूप से हम भी पालन कर रहे हैं। आज इंसान बाहर से पालन करता है। बहुत से लोग कहते हैं हम तो धार्मिक हैं, लेकिन वो धार्मिकता का वाना बाहर से है, मूल में ज्ञान नहीं है। मूल में वो मांस खा रहा है, मदिरा पी रहा है, जुआ खेल रहा है, वो कर्म सारे निशाचर का कर रहा है, और बाहर से धार्मिक है। साहब कहते हैं फिर ये सिर्फ वेशभूषा बाहर से बनाना हुआ, सत्य में वो नहीं है। आगे साहब कहते हैं एक ही दादुर खायो 5 ही भुभंगा। साहब ने कहा कि एक मेढक 5 सांप को खा गया। अब यहाँ मेढक क्या है, तो मेढक है विषया शक्ति, जो विषयों के प्रति हमारी आसक्ति है, जो भोगों के प्रति हमारी निष्ठा है, आसक्ति है, इसने किसको खा लिया। साहब कहते हैं ये 5 सांप को खा लिया। ये 5 सांप क्या है, 5 ज्ञानेंद्रियां जो हमारे भीतर आंख नाक कान जीभ त्वचा है, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिससे कि हम जगत को जानते हैं। साहब कहते हैं ये मेढक रूपी विषया शक्ति ने हमारे इंद्रियों को खा लिया है, अपने बस में कर लिया है। इसलिए साहब कहते हैं कहें ही कबीर पुकार के है दोए के संगा। साहब ने कहा सच तो ये है कि जब हम इस तरह से जीते हैं तो यही इसी शरीर में सद्गुण भी निवास कर रहे हैं, इसी शरीर में दुर्गुण भी निवास कर रहे हैं। बस हम जगत की ओर मुख कर बैठे हैं, इसलिए दुर्गुण ऊपर आ गया है और सद्गुण दब गया है। साहब कहते हैं है कोई गुरु ज्ञानी जगत उलटी वेद बुझे। इसलिए हे गुरु ज्ञानी जगत के विपरीत हो जाओ, जगत से अपने आप को थोड़ा अलग कर लो। गुरु के पास आप जाइए, सत्संग में जाइए, उतने देर के लिए जगत को छोड़ दीजिए। अगर सच में चाहते हैं ये सत्संग हमारे जीवन के लिए आनंद का कारण बन सके, मुक्ति का मार्ग बन सके, तो अगर 2 घंटा मौका मिले 2 घंटे तक संसार को भूल जाइए कि कुछ कहीं नहीं है। ये तपोभूमि है, यही सब कुछ है, यही काशी, यही मथुरा, यही तीर्थ, यही धाम, यही भगवान, यही सब कुछ है। और इसी भाव से जब आप 2 घंटे सत्संग में बैठेंगे, या जितनी देर आप बैठना चाहें, 10 मिनट ही बैठेंगे, तब ये सत्संग में ज्ञान समझ में आएगा। और सत्संग कहीं भी हो, अगर वहाँ यथार्थ आपको ज्ञान मिल रहा है, मानवतावादी विचार मिल रहा है, सत्य अहिंसा प्रेम करुणा के सूत्र मिल रहे हैं, तो सत्संग में जरूर बैठिए, चाहे वो कहीं भी मिले, कोई भी दे। और वहाँ जब आप इस भाव से बैठेंगे, संसार को छोड़कर बैठेंगे, माया को छोड़कर बैठेंगे, तब साहब कहते हैं फिर वेद समझ में आ जाएगा, ज्ञान समझ में आ जाएगा। और जब ज्ञान समझ में आ जाएगा तो जो आपका कमजोर पक्ष है, जो कमजोर बन गया है, वो फिर सबल हो जाएगा। अर्थात फिर जीवन में सत्य प्रकट हो जाएगा, भक्ति प्रकट हो जाएगी, अहिंसा प्रकट हो जाएगी, प्रेम प्रकट हो जाएगा।
और जिस जीवन में सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, भक्ति प्रकट हो, फिर वहाँ कभी किसी प्रकार की आसुरी छाया नहीं जाएगी, वहाँ कभी भी निगेटिविटी नहीं जाएगी, नकारात्मकता नहीं जाएगी। आप कई बार रास्ते में चलते हैं, नकारात्मकता का आभास होता है कि कुछ हमारे साथ घटित होने वाला है। जब आप सात्विक बुद्धि को लेकर के पवित्रता के साथ धर्म के पथ पर चलने को इच्छुक होते हैं, और जब आपके भीतर सद्गुणों का विकास होता है, तो कहीं भी आप चले जाएं, नकारात्मक शक्ति आपका कोई नुकसान नहीं कर सकती। ना आपको घर में, ना आपको मरघट में, ना बाजार में, ना खेत में, ना खलिहान में, आप सदैव जागृत होते हैं। और इसीलिए मैं ये मंगल कामना करता हूँ कि जगत से थोड़ा उलट करके ज्ञान को समझिए, संसार को छोड़ करके कुछ समय के लिए सत्य को समझिए, और अपने भीतर सदैव सकारात्मक शक्ति को संचय कीजिए। और ये सकारात्मक शक्ति प्रेम से आएगी, ये सकारात्मक शक्ति सत्य, अहिंसा, धर्म, भक्ति से आएगी। तो ये सब अपने जीवन में धारण कीजिए, निश्चय ही मनुष्य शरीर पाना सार्थक होगा।